किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि खूब बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए असफल होने का प्रयास करना चाहिए। तात्पर्य कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसके लिए चाहे कितनी बार भी असफल हो, अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। ये मत डर के करना चाहिए कि हम असफल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बल्कि असफलता का प्रयासी व्यक्ति को सफलता प्रदान करवाता है। प्रिय कुंभ राशि के जात को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष 2025 की। नववर्ष 2025 का पहला महीना जनवरी आपके लिए खूब मंगलमय हो। हम तो कहें पूरा वर्ष आपके ही लिए आपके नाम हो जाए। कुंभ राशि वाले जातकों, आप शनि की 7.5 से भी घबरा रहे और बहुत सारी चीजें भी 2025 को लेकर के मन में, परंतु बात वही आती है, शुरुआत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी महीने की ही शुरुआत हो, किसी कार्य की शुरुआत हो, छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, फिर यह तो पूरा नववर्ष है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके मन में ये प्रश्न तो या ये जिज्ञासा तो होगी कि पहला तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये हमारा नववर्ष का पहला ही महीना में कुछ अचीवमेंट दे दे, क्योंकि ये आशा और निराशा पहली प्रक्रिया पहली चीज से बहुत ज्यादा ताल रखती है। अगर किसी को पहले प्रयास में या पहले प्रयोजन में या पहले हफ्ते पहले महीने में सफलता मिल जाए तो ये जिज्ञासा ये विश्वास हो जाता है कि भाई ये साल वाकई में हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आया है। फिर वही व्यक्ति के पहले ही महीने में सफलताएं उसके सामने लगनी शुरू हो तो फिर उसको निराशा उसके मन में छा जाती है, जो कि कई लोगों के 2024 में भी ये चीजें हुई। इसलिए उनका बात का ये मानना है कि भाई 2024 हमारे लिए इतना अनुकूल इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसमें केवल राशि फल नहीं आता, उनके खुद की कुंडली के कुछ पर्सनल ग्रहों की स्थिति हो सकती है, जिसके कारण 2024 में कई सारे कुंभ राशि के जातकों, और देखो शनि की 7.5 थी मुख्यतः, बात तो मेहनत तो इन्होंने करवाई है, जबरदस्त रिजल्ट में डिले करवाया है, बहुत सारी चीजों में नकारात्मक अनुभव ज्यादा प्रदान किए हैं, परंतु कुछ काम भी बनाए हैं, कुछ जरूरी चीजें भी जो हमारे लिए बहुत आवश्यक थी वो हमें प्रदान करी है। खैर कुल मिलाकर के एक तो 2025 के पहले महीने जनवरी को हमें शुरुआत के पहले दिन क्या करना है ऐसा जो हमारा पूरा दिन नहीं पूरा साल बन जाए, यानी शुरुआत कैसे करनी है। दूसरा, ये जनवरी आखिर आपको क्या दे रहा है, ये जनवरी में अवसर मिल रहे हैं, कुछ काम बन रहा है, या आपके मन की जो चीजें हैं कहीं वे तो नहीं होती हुई नजर आ रही। इस पर एक डिटेल चर्चा आज की वीडियो अंदर होने वाली है। तो मासिक राशिफल होने वाला है आपकी राशि का, कुंभ राशि के जातकों। करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर कुंभ राशि का मासिक राशिफल जनवरी 2025। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप लगन के अनुसार भी अपने नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो, परंतु पूर्णता सटीकता इस राशिफल की तभी लगाई जा सकती है जब आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति पता हो। इसलिए सटीकता से जानने के लिए आपको कुंडली का परामर्श ही करवाना चाहिए, वही सर्वोत्तम उपाय रहता है। चलिए आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। कुंभ राशि के लिए एक बृहद चर्चा करते हैं। तो आपको समझना है आपकी राशि के चार्ट को, जैसा कि आपको पता ही है हम आपकी राशि के चार्ट को आपको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं और उसी के अनुसार आपको बताते हैं कि क्या कुछ घटित हो रहा है, नवग्रह आपको क्या प्रदान करके जा रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों, आपके स्वास्थ्य से स्टार्टिंग करते हुए चर्चा करेंगे, सभी विषयों को लेकर के चलेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ, सभी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुंभ राशि के जातकों, आपकी राशि पर शुक्र और शनि का प्रभाव रहेगा। आप देख पा रहे हैं 11 नंबर जो आपकी राशि बैठती है, 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ, और कुंभ राशि पर शुक्र और शनि का एक बहुत शुभ योग, शश नामक राजयोग भी, लक्ष्मी योग भी, हर प्रकार का राजयोग आपके लिए निर्माण हो रहा है। कुंभ राशि के जातकों, वर्ष की शुरुआत आपकी राशि के स्वामी की कृपा के साथ में हो रही है, इसलिए हम नो डाउट कह सकते हैं कि कुंभ राशि के जातक न केवल जनवरी 2025 बल्कि पूरे ही वर्ष 2025 में कुछ बड़ा कमाल करके दिखा सकते हैं। आपको कुछ प्रयास और कुछ प्रयोजन आपको अपनी तरफ से करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। आपका कुंडली का पहला भाव, प्रथम भाव, राशि का प्रथम भाव एक्टिवेट होने जा रहा है, तो एक चीज जरूर शामिल करिएगा। एक तो आपको अपने दैनिक दिनचर्या को बनाने का प्रयास करना है। अगर आप किसी भी काम को बिना समय दिए बिना शेड्यूल बनाए कर देते थे तो अब आपको शुरुआत में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आप लाभ लेना चाहते हो। तो ये बात मेरी मान के जरूर करना। आपकी दैनिक दिनचर्या में कौन सा काम को कितना समय देते हो, कितने फालतू कामों को आप अपनी शेड्यूल से बाहर निकाल देते हो, दैनिक दिनचर्या में अपने खुद की हेल्थ के लिए क्या अच्छा प्रयास करते हो, ये काम आपको शेड्यूल एक पर्चे पर लिख करके बनाना है और फिर उसको पहले ही दिन से फॉलो करना प्रारंभ कर देना। इसमें प्रातः काल की उठने के समय से लेकर के रात्रि के सोने तक का समय और उसके बीच की भोजन इत्यादि की सारी गतिविधियां हैं, चाहे पढ़ाई हो तो पढ़ाई, कार्य हो तो कार्य, बिजनेस हो तो बिजनेस, सब चीजों को एक प्रॉपर शेड्यूल में मेंटेन करना है। कई सारे कुंभ राशि वालों के जातकों का ये जवाब होगा कि हम अपने दैनिक दिनचर्या को शेड्यूल ही नहीं कर पाते, तो मैं उत्तर दूंगा कि यही आप
आपके लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बनता है, क्योंकि आप समय को, सब चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और इसका प्रयास आपको पहले दिन से करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका प्रथम भाव, पहला घर जो एक्टिवेट हो रहा है, शनि महाराज है, शुक्र महाराज है, जो भाग्य के मालिक हैं, तो भाग्य आपका तब साथ देगा जब आप खुद का साथ। तो ये ही चीज है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो प्रथम भाव आपका शुरुआत ऐसी करनी है। और अब बताता हूं कि आपको पहला दिन की स्टार्टिंग कैसे करोगे। सबसे पहले प्रातः काल में जल्दी उठने का प्रयास। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बड़े लोगों से हमने यही चीजें सुनी है, और देखो बड़े लोग कोई ऐसी कोई चीजें नहीं बता देते, उनका अनुभव बोलता है। अनुभव के कारण से आप अगर पूरे वर्ष को अच्छा बनाना चाहते हो तो पहले दिन आप प्रातः काल जल्दी उठने का प्रयास करना। अगर पूरे साल में आपने कभी अलार्म ना लगाया हो, अलार्म को भी फॉलो ना करा हो, तो कम से कम इस पहले दिन कर लीजिएगा। कम से कम तो करिएगा, पहले दिन की शुरुआत तो करके देखिएगा, प्रभु आपको निसंदेह लाभ होगा। तो आप एक तो जल्दी उठने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी स्नान कीजिएगा। स्नान के समय आप अपने स्नान जल में थोड़ा गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा जैसे सर्दी ज्यादा हो रही है तो छींटा लगा के काम कर ले। बहुत सारे लोगों को जो है बड़ी सर्दी की शिकायत हो जाती है, तो उस कारण से रजाई में ही सारा काम कर लेना। तो थोड़ा शुरुआत है, देखो अपना थोड़ा सा तो मेहनत करो। तो ऐसे आपको अपनी दिनचर्या को शुरुआत करना है। सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके अपने घर के बड़ों के चरण स्पर्श करने, उनका आशीर्वाद लेना है। उनको भी लगेगा जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं ना, तो एक सम्मान का जो प्रभाव बढ़ता है वो हृदय से उनके लिए, वो कोई दिखावा करके हमें आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि उनके मन से। और कहा भी जाता है कि आपके खुद के घर के बड़ों को तो आपने जो है चिंताएं दे रखी है, और बाहर जाकर के आप गणपति जी की और लक्ष्मी जी की और सब देवताओं को मना रहे, तो क्या वे देवता प्रसन्न हो सकेंगे? क्या वे देवता आपको आशीर्वाद दे सकेंगे जब खुद के ही घर के देवता अच्छे ना हो? तो ये बात किन लोगों को अच्छी लगी कमेंट जरूर करिएगा। और उपाय सबसे पहले ये करना है बड़ों का। उसके बाद आप जाओगे शनिदेव के इष्ट देवता के पास में, जो कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर को नॉर्मल सा, ज्यादा कुछ आपको तामझाम नहीं बता रहा हूँ। एक जल का पात्र घर से भर के लेके जाइएगा। जल का पात्र, तांबे के पात्र में आपको जल लेना है, और सीधा जाकर के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, आराम से बैठकर आसन जमा करके आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते जलधारा भगवान शिवलिंग पर जरूर अर्पित करनी है। जो जल अभिसिंचन होकर के नीचे आ जाता है उसका थोड़ा अभिसिंचन आपको हल्का सा छींटा लगा लेना है, पीना वगैरह नहीं, केवल छींटा लगा लेना है। और हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है, हे शंकर भगवान, जो भी शनि की स्थिति हो, 7.5 हो, सब कुछ एक्सेप्ट है, सब कुछ हमें किसी भी प्रकार से वो नहीं है, पर आप अपनी कृपा बना करके रखिएगा। अपने नवग्रहों के दोषों से बचा करके रखिएगा। हर प्रकार की कृपा आपकी चाहते हैं, और ऐसा करके मस्तक टेक करके उनसे पूरे वर्ष की शुभ कामना करते हुए आपको घर वापस लौट करके आ जाना। बस ये स्टार्टिंग आपको करनी है। महादेव की अद्भुत कृपा जब आप पे होगी तो शनि की 7.5 चाहे नवग्रहों का प्रकोप कुछ भी हो, बड़े से बड़ी दिक्कत आप बड़ी आसानी से पार कर जाओगे। चलो अब आते हैं फिर टॉपिक पर। और आपके स्वास्थ्य पर चर्चा हो ही रही थी, तो स्वास्थ्य के मालिक है शनिदेव, आपकी राशि पर है। धीरे 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 आपके हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, पुरानी कोई बीमारी थी उसको कम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहला ही महीना आपको रोग से मुक्ति प्रदान कर रहा है। अगर आपको लगता था कि भाई थकान है, एनर्जी लॉस ज्यादा हो रही है, मेमोरी लॉस हो रही है, जॉइंट पेन बढ़ रहा है, कमर में दिक्कत आ रही है, पैरों में, अंगूठों में, घुटनों में, पिंडली में किसी प्रकार का दर्द, नसों की कोई समस्या बढ़ रही है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपको हो रही है, ऐसी चीजों के लिए ये महीना आपके लिए लाभकारी होगा और आपको रोग मुक्त प्रदान करे। आपको अपनी तरफ से बस अपने शरीर के लिए 1 घंटा प्रतिदिन, या आधा घंटा, या 15 मिनट, ज्यादा समय आप पे ना हो तो 15 मिनट योग अभ्यास कीजिए, प्राणायाम, कपालभाति। मैं योगाचार्य तो हूं नहीं, परंतु फिर भी जितना आप कर सकते हो 15 मिनट में, आधे घंटे, उतना करने का प्रयास कीजिए। इससे हमारा प्रथम भाव एक्टिवेट होता है। तो ये काम जरूर कीजिएगा, इससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं। ये महीना पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज हैं, लाभ में जा रहे हैं 4 तारीख के बाद। पूरा ही महीना भैया जबरदस्त है। विद्यार्थियों कुछ करके दिखाओ, मेहनत इस समय सफलता की ओर जा रही है। आप पंचम का संबंध लाभ से हो रहा है, तो इच्छित लाभ आपको पढ़ाई में होगा, इच्छित परिवर्तन आपका पढ़ाई में होगा। इच्छित जगह एडमिशन लेना चाहते हो वहां पर आपका एडमिशन होगा, यानी आपकी इच्छाओं के अनुसार। अधिकतर जातक मित्रों के साथ, मित्रों की बताई गई जगह पर एडमिशन ले सकते हैं, या वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। मित्रों का सपोर्ट कुछ ज्यादा देखा जा रहा है आपकी राशि के लिए, कुंभ राशि के जातकों। गलत कुछ नहीं है, खराब कुछ नहीं है। थोड़ा अध्यापक जो आपके हैं, जो टीचर आपको बताते हैं, उनसे गाइड आपको लेने की बहुत आवश्यकता रहेगी इस समय, क्योंकि कई चीजों में आप कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हो। हालांकि कोई ज्यादा बड़ी चिंता वाली बात नहीं, पढ़ाई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एडमिशन है तो एडमिशन होगा, परीक्षा है तो परीक्षा सफल होगी, विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, और विद्यार्थी अपने परीक्षा स्थल तक भी चीजों को नहीं भूल पाएंगे, जो कि उनके साथ में बार बार ये चीजें होती थी। आप लोग कमेंट भी किया करें, आपके साथ में जो दिक्कतें होती हैं उनको मेंशन करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो कुंभ राशि के जातकों आगे बढ़ते हैं, और अब आपके प्रेम प्रसंगों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि भैया ये महीना, ये शुरुआत दिखाई दे रहा है कि चीजें शुरुआत में हो चुकी हैं। जो कहते थे कुंभ राशि के जातक के कुछ नहीं है जीवन में, सिंगल
सिंगल हैं, कोई किसी भी व्यक्ति विशेष से बात नहीं करते, ना ही कोई महिला मित्र है, ना ही कोई पुरुष मित्र है, भैया आप चुपचाप तरीके से आपके जीवन में शुरुआत हो रही है, पहले ही महीने किसी खास व्यक्ति से आपकी बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, क्योंकि शुक्र आपके प्रयोजन, आपका ये थोड़ा सा ध्यान फोकस बनाइएगा, कहीं पढ़ाई के ही फोकस से ना हट करके कहीं एक जगह ही फोकस ना चला जाए सारा आपका। इस पर भी हो सकता है, जब भी हमारे शुक्र का प्रभाव हमारे लग्न पर होता है और पंचम भेष का प्रभाव हमारे कहीं ना कहीं राशि पर होता है, राशि के स्वामी पर पड़ता है, तो निसंदेह व्यक्ति का एक फोकस बन जाता है कि इसी से मुझे बात करनी है, इसी से मुझे जिंदगी व्यतीत करनी है, इसी से मुझे आगे के सारे चीजें जो है बनानी है। तो कुंभ राशि के जातक खैर शुभकामनाएं आपके लिए कि कोई आपके जीवन के अंदर आ रहा है, आपके जीवन को अच्छा परिवर्तन दे रहा है, तो आपके लिए काफी गुड लक है। आप आगे तक खूब मेहनत करना, खूब आपके प्रयास सफल हो। आगे बढ़ते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी कुंभ राशि के जातक सिंगल भी हैं, कुछ लोग डबल हो रखे हैं, उन लोगों की शादी हो रखी है, सब दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको मैं बता दूं कि आपके लिए गुड न्यूज है और 14 जनवरी तक बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि आपके विवाह को लेकर के कुछ प्रस्ताव आ सकता है, आपके विवाह की कोई बात छेड़ी जा सकती है, विवाह को लेकर के अच्छे योग बनना है। दूसरी तरफ जिन लोगों का विवाह हो चुका है वो 14 जनवरी के बाद में थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके पार्टनर को लेकर के कुछ चिंता बढ़ेगी आप पे अचानक, आपको हो सकता है कि स्थायित्व की कमी हो, पार्टनर आपकी चीजों से सहमत ना हो, या आपको पार्टनर को लेकर के कहीं दूर जाना पड़ जाए। हाँ, जिन लोगों में पहले से दूरी आ रखी है, जिन लोगों में पहले से समस्याएं हैं, उन लोगों की दोबारा से बात होने के संयोग बन सकते हैं। आपस में किसी प्रकार की तालमेल जो खराब हो रही थी वो अच्छी होने के संयोग बन सकते हैं, जो पहले से ही दूर हैं। और जो लोग पास में उनको सावधानी रखनी है। अगर इतना ऐसा कुछ नहीं है तो हाँ, पार्टनर की कुछ हेल्थ को लेकर कुछ चिंता बढ़े, उसके लिए सूर्य का उपाय कीजिएगा। मैं बताऊंगा आपको लास्ट में क्या करना है, तो उसके लिए सूर्य का उपाय कीजिएगा। बाकी कोई चिंता वाली बात आवश्यकता के रूप से ज्यादा नहीं देखी जा रही। भाग्य के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज। शुक्र आपके लगन पर है और ये बहुत अच्छा संयोग है। इस समय की महीने की शुरुआत में, चाहे शुरुआत हो, चाहे मिड हो, चाहे लास्ट हो, जब मर्जी, जब पूरा समय आपके लिए है। कोई भी शुरुआत कर सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहीं यात्रा पे जा सकते हो, कोई प्लानिंग बना सकते हो। किसी भी बड़े से बड़े काम की स्टार्टिंग के लिए जनवरी 2025 केवल आपके लिए बन रहा है। और ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता। जब खुद भाग्य के चल करके स्वामी लगन पर आ गए प्रयास के घर में, तो आपकी प्रयास को सफल बनाएंगे निश्चित तौर पर। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके मेहनत के मालिक तृतीय से तृतीय स्थान पर है और ये बहुत जबरदस्त योग है मित्रों। एक तरफ भावम भावी सूत्र के अनुसार तृतीय स्थान आपका पराक्रम बहुत एक्टिवेट हो रहा है, दूसरी तरफ भाग्य खुद आपकी राशि पर आ रहा है, और तीसरी तरफ आपकी राशि के स्वामी शनि स्वयं आपकी राशि के लिए। ये महीना एकमात्र कुंभ राशि ऐसी जिसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि जबरदस्त नहीं, महाजबरदस्त है। क्योंकि तीनों त्रिकोण, जो त्रिकोण होते हैं हमारे कुंडली के राशि के, तीनों त्रिकोण बहुत मजबूत अवस्था के अंदर है। और बचा कुचा जो मेहनत, जो पराक्रम दिखाता है, उस भाव का मालिक मंगल बहुत जबरदस्त अवस्था के अंदर है। तो निस्संदेह आप वर्ष की शुरुआत में, पहले महीने की शुरुआत में आपके पास में खुद अवसर चल करके आएंगे और आप जबरदस्त ऐसी मेहनत करके दिखाओगे जो सभी लोग देख करके बहुत चक्के हो जाए कि भैया इतना कहां से कर दिया, शुरुआत इतनी गजब करी है तो बाद में तो क्या करें। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए गुड लक, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ग्रह योग आपके बन रहे हैं कि या तो आपका कोई नौकरी का काम सफल हो जाए, या आपके बिजनेस की कोई बढ़िया तरक्की हो जाए, या बहुत समय से अटका हुआ काम आपका एकदम से स्टार्ट हो जाए, चल जाए, रुकावट आपकी दूर हो जाए। ऐसे संयोग आपके यहाँ पर प्रबल रूप से बनना है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, करियर के लिए हो, किसी भी स्तर के लिए हो। बहुत जबरदस्त योग है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाग्य की बात हो गई तो यहाँ पे पिता के साथ सपोर्ट भी मिलेगा, बड़े लोगों का आवागमन भी होगा, धार्मिक थोड़ी सी यात्राएं भी होंगी जनवरी में, और आप किसी धर्म स्थान पर किसी गुरुजन से जाकर के सलाह भी ले सकते हो, वो भी आपके लिए शुभ है। आपकी नौकरी की क्या स्थिति है? नौकरी के लिए देखो, मैंने पहले ही बताया मंगल तृतीय के स्थान के मालिक है और भावम भाव तृतीय से तृतीय स्थान में, और वहीं पर मंगल दशम स्थान से अष्टम भाव के अंदर गोचर रहे हैं। नौकरी के लिए आपकी पढ़ाई, आपकी स्किल्स आपके काम आएगी। आपको शुरुआत से ये कोशिश करनी है। ये वर्ष की शुरुआत ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपको चाहिए नौकरी बड़ी, अगर आपको चाहिए अच्छी सैलरी, तो आप अपने स्किल को पहले ही महीने से बढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैं ये कहूंगा आपको पूरे वर्ष में कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, ऐसे कोर्सेज जो आप नौकरी के साथ साथ कर सकते हो। 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हो जिसमें आपकी वीकली क्लासेस हो। अगर आप ऐसा करते हो तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि कुंभ राशि वाले जातक आप
आप जिस सैलरी की कामना कर रहे हैं उससे भी डबल सैलरी की जॉब आपको मिलेगी और जॉब के अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आपका होगा। आपको मान सम्मान के साथ बात की जाएगी। देखो एक सीधी सी बात, 10 लोगों को जो चीज आती है वही चीज आपकी आती है तो कदर इतनी अच्छी नहीं होगी, पर वो चीज आपको आती है जो 10 को तो छोड़ो 100 लोगों को नहीं आती, तो कदर आपकी होगी, आपका मान सम्मान होगा, आप लाइन के अंदर सबसे आगे बैठाए जाओ। क्योंकि व्यक्ति को जो आता है ना उसका सम्मान होता है, इस शरीर का, इस ढांचे का सम्मान नहीं होता, आपकी स्किल्स का, आपका नॉलेज का ही सम्मान होता है। अगर हम यहाँ ज्योतिष के माध्यम से आपको राशिफल बता रहे हैं तो हमारे शरीर का सम्मान नहीं है, हमारे ज्ञान का, हम जो आपको बात बता रहे हैं इस बात का सम्मान होता है, वहीं से व्यक्ति जोड़ता है, इसी का प्रभाव होता है। तो ये आप समझ सकते हो कि आपको इस महीने की शुरुआतें क्या करना है, आपको पढ़ाई, आपको स्किल्स, आपको नॉलेज लगातार बढ़ानी है। अब आपको वो देखना कि आपके लिए, आपकी लाइन में आपको कौन सा कोर्स है जो आप कर सकते हो जिससे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चार चांद लगेंगे। हम ना डिग्रियों को ज्यादा मान्यता देते हैं यार, आज का युग आप देखोगे ना तो आज के युग में व्यक्ति को स्किल्स चाहिए होती हैं, वो व्यक्ति स्किल्स नहीं सीखता, वो बस डिग्रियां, और डिग्री करने से व्यक्ति कतराता है क्योंकि डिग्रियों में लगता है 3 साल का समय, 5 साल का समय, कोर्सेज 6 महीने में, साल भर के अंदर हो जाते हैं। ये जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ना ये 5th हाउस से ही देखे जाते हैं और ये आपको जबरदस्त लाभ दे रहे हैं। खूब प्रयास करो, नौकरी के अंदर बहुत अच्छे योग बनना है। खुद बुध महाराज पंचमेश विद्या के स्वामी तो बैठ गए कर्म, आपके कर्म स्थान पर, और कर्म स्थान के मालिक आ गए विद्या भाव के अंदर, तो ये तो राजयोग बन गया, राशि परिवर्तन राजयोग आपका बन रहा है यहाँ पर। इस अवस्था के अंदर तो नौकरी में और विद्यार्थियों में बहुत कुछ ज्यादा फर्क नहीं देखा जा रहा, विद्यार्थियों से विद्या का लाभ और विद्या से नौकरी का लाभ, नौकरी से विद्या का लाभ, ऐसे आपके सारी चीजें धीरे धीरे करके बढ़ेंगी। तो मान सम्मान खूब मिलेगा इस समय, आपकी विद्या का सराहनीय होगी, आपके काम करने के तरीके की सराहना की जाएगी और जॉब में प्रोफाइल आपकी अपग्रेड होने के संयोग बनेंगे। 4 जनवरी के बाद ही बुध आपके लाभ में जा रहे हैं, तो भैया ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है कि आपके 4 तारीख के बाद आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी वाणी, सोचने समझने की क्षमता के कारण से आपका प्रमोशन का संयोग बन सकता है जनवरी 2025। आगे बढ़ते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए बात करते हैं। सप्तमेश है सूर्य महाराज जो कि अभी लाभ में है और सप्तम से पंचम स्थान के अंदर गोचर कर रहे हैं। ये अवस्था दिखाती है कि भैया आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जनवरी दे सकता है, पर कोशिश ये करिएगा कि 14 जनवरी तक अपने महत्वपूर्ण डिसीजन, महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण शुरुआत कर देनी है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम है तो 14 जनवरी से पहले ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे उसके बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाग्य तो आपका पूरा ही महीना अच्छा है, पर भाग्येश और भाग्य स्थान पर भाग्येश के साथ में राहु का संयोग है, तो उसका उपाय बताऊंगा क्या करना है। कुछ अड़कने आपको राहु करवा सकते हैं, उनके व्यवधान ना है, वो कार्य में रुकावट ना है, उसके लिए क्या उपाय करना है बताएंगे आपको। सप्तमेश सूर्य द्वादश स्थान पर रहेगा, तो आपके पार्टनर की थोड़ी सी तबियत 14 जनवरी के बाद खराब हो सकती है, उसका सावधानी मैंने आपको बता दी है। व्यापारी वर्ग के लिए, लोगों के लिए खर्च की जो संभावना है वो 14 के बाद में बनेगी, तो 14 के तारीख के बाद में इन खर्चों से थोड़ा सा चिंतित ना हो, स्वाभाविक खर्चे हैं। मकर राशि में सूर्य आएंगे, बहुत अच्छी वीडियो भी आ रही है हमारी, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, मकर संक्रांति कैसी रहेगी कुंभ राशि के लिए, तो वो जरूर देखिएगा, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि सूर्य वहां पर क्या करवाएंगे। फिलहाल के लिए इतना है कि 14 तारीख तक महत्वपूर्ण कार्य बिजनेस को लेकर करने हैं। महीने की शुरुआत अच्छी देखी जा रही है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपका संयोग बन रहा है कि आप अपने बिजनेस को बड़ा स्तर पर लेकर के जा सकते हैं। सूर्य स्वयं जो है तेज के कारक माने जाते हैं, लाभ स्थान पर बृहस्पति की राशि पर है, तो पैसे का जो आप सोच रहे हो कि विचार मेरा पैसा यहाँ से कहीं बन जाए और मेरा ये काम मेरा सिद्ध हो जाए, पैसे से वो काम होना है, तो वो काम सूर्य महाराज अवश्य करवा सकते। चलिए ये बात हुई व्यापार की, अब बात करते हैं उपाय की। देखो उपाय के दृष्टिकोण से एक तो मैंने आपको राहु का उपाय बताया, राहु के लिए 7 प्रकार का अनाज जो होता है मुख्य रूप से अपने सर से 7 बार घुमाएं और पक्षियों को डालना प्रारंभ कर दें। वहीं पर अभी थोड़े समय तक आपको ना भूरी चींटियों को आपको ना आटा डालने का प्रयास करना है। प्रतिदिन डेली अगर घूमने के लिए जाते हैं तो चींटियों को आटा डालने का प्रयास करें आप, और कोशिश ये करें कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, नहीं कर सकते हैं तो केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और शनि के निमित्त आपको मंत्र जाप शनिवार को जरूर करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा के पाठ के अलावा जैसे मंगल आपके में देखा जा रहा है कि आपके सूर्य महाराज जो है वो सप्तमेश होकर के द्वादश स्थान में, ऐसे को सूर्य को अर्घ देना आपके लिए जरूर बनता है। 14 जनवरी के बाद तो विशेष रूप से सूर्य को अर्घ देने का प्रयास कीजिएगा और सूर्य स्तोत्र का, सूर्य मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा लाभ चाहते हैं तो जरूर करिएगा। तो कुंभ राशि के जातकों को ये था मासिक राशिफल, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो। हर हर महादेव।